In class 6th, this is your fourth chapter of your geography book. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। आपने सुना होगा मैप क्या होता है। मैप तो आपको पता होगा कि मैप्स क्या होता है। नक्शा, जैसे हमारी जो अर्थ है या हमारा जो इंडिया है या दूसरे स्टेट्स हैं, उनको हम मैप के ऊपर दर्शाते हैं, राइट। तो हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ डू यू प्लान our cross-country trips? How do we locate addresses, landmarks, parks and other sites? Well, if you want to explore new place, maps would help you find your way. देखो, अब जैसे कि हमें कहीं और किसी कंट्री में जाना है, हम अपनी ट्रिप कैसे प्लान करते हैं। मतलब मान लो हम रहते हैं यहाँ रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। हमें जाना है जम्मू कश्मीर। मान लो हमें जम्मू कश्मीर घूमने जाना है, तो हमारा ट्रिप बना है कि हमें कश्मीर जाना है। तो अब हमें पता तो है नहीं कि कश्मीर कहाँ पे है, राइट। हमें ना ही उसका रास्ता पता है, ना ही हम कभी गए हैं जो हमें पता हो उसका रास्ता कि हम कैसे कैसे जा सकते हैं, नहीं पता हमें। तो हम कैसे ढूंढते हैं? मैप के ज़रिए। जैसे कि आजकल तो फ़ोन में भी मैप्स होता है, तो मैप के ज़रिए हम क्या करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं और रास्ता हमें पता चल जाता है कि कैसे हमें दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक जाना है, राइट। और उस मैप से हमें क्या क्या चीज़ें पता चल जाती हैं, सारे एड्रेस पता चल जाते हैं, लैंडमार्क्स पता चलते हैं। लैंडमार्क्स जैसे कि मान लो कोई साइन, किसी मतलब कि वहाँ की ये कोई चीज़ फेमस है तो वो साइन जो होता है ना उसको बोलते हैं लैंडमार्क, ठीक है। जैसे कि हमें कहीं पे भी जाना है तो हमें वो नई जगह कैसे पता चलेगी? मैप के ज़रिए। देखो, अब मैप्स, अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस शोइंग हाउ थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर्स बाय डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड साइज। देखो, एक मैप क्या करता है? मैप अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जो हमारा अर्थ है उसकी जो धरातल, मतलब उसका जो सरफेस है उसको रिप्रेजेंट करता है। उस ये दिखाता है कि कैसे एक जगह जो है वो दूसरी जगह से रिलेट करती है, चाहे डिस्टेंस से रिलेट करती है, चाहे डायरेक्शन से, या फिर साइज से रिलेट करती है, ठीक है। Maps are a way of showing many things about a portion of the earth's surface on a flat piece of paper that can be carried and transported easily। देखो, अब मैप क्या होता है? मैप सारी हमारे पूरे अर्थ का जो नक्शा होता है, मतलब कि हर जगह का वे, किसी भी जगह जाने का रास्ता या कोई भी लैंडमार्क या सब कुछ दिखाती है। और एक प्लेन पेपर के ऊपर एक मैप बना होता है जो कि कहीं पे भी ले जाने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। हम उसको कहीं पे भी रख के ले जा सकते हैं। एक बुक भी आपने देखी होगी, एटलस की बुक आती है जिसपे सभी मैप्स बने होते हैं, राइट। अ मैप इज़ नॉट अ फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ सरफेस। एक मैप जो है वो फोटोग्राफ नहीं है अर्थ की, वो अर्थ की फोटोग्राफ नहीं है, बल्कि क्या शो करती है? इट कैन शो मैनी थिंग्स अ पिक्चर कैन नॉट शो। ये वो शो करते हैं जो बहुत सारी पिक्चर, लाइक जो सैटेलाइट से पिक्चर्स ली जाते हैं वो इतना क्लियर शो नहीं हो पाता होगा। तो मैप जो होता है वो सारी जगह को क्लियरली शो करती है, ठीक है। मैप लुक्स डिफरेंट इन मैनी वेज फ्रॉम फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ सरफेस। अब देखो, जो सैटेलाइट से फोटोग्राफ ली जाती है अर्थ की, उससे और मैप, उसमें बहुत फ़र्क होता है। मैप जो होता है वो अलग चीज़ दिखाता है, मतलब जो फोटो होती है, फोटोग्राफ होती है वो अलग होती है, और जो मैप होता है वो अलग होता है, ठीक है। फोटोग्राफ से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में। मैप्स कितने टाइप के होते हैं? मैप्स आर मैनी टाइप्स। मैप्स जो होता है बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल मैप डिवाइड एन एरिया इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सच एज कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सिटीज़ और टाउन। देखो, अब जो पॉलिटिकल मैप होता है वो क्या होता है? पॉलिटिकल मैप से हम उसमें किसी भी एक, जैसे मान लो इंडिया का, जैसे कि ये है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है। तो इसमें हमने क्या डिवाइड किया हुआ है? स्टेट्स डिवाइड किए हुए हैं, राइट। यहाँ जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ऐसे हमने ये स्टेट्स डिवाइड किए हुए हैं। वैसे ही जो पॉलिटिकल मैप होता है वो पर्टिकुलर चीज़ डिवाइड करता है, जैसे कि इसमें स्टेट्स डिवाइड किए गए। और अगर हमें किसी स्टेट का पॉलिटिकल मैप निकालना, मान लो दिल्ली का हमने पॉलिटिकल मैप निकाला, तो दिल्ली के अंदर जो जगह कनॉट प्लेस और इतनी सारी जगह हैं दिल्ली के अंदर, तो वो सब उसमें डिवाइड होगा, ठीक है। तो स्टेट्स, कंट्रीज,
इस मैप में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अगर हम दिल्ली का मैप लेते हैं, कंट्रीज़ हैं और स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस, टाउन्स। पॉलिटिकल मैप पे हम ये सारी चीज़ें डिवाइड करके हम शो कर सकते हैं कि कौन सी जगह किस पर कहाँ पर है, ठीक है। फिजिकल मैप शोज द अर्थ लैंडफॉर्म्स एंड बॉडीज ऑफ वाटर। और जो फिजिकल मैप होता है वो अर्थ पे जितनी भी मतलब जो लैंड है, जितनी धरती है वो दिखाता है, और पानी किस किस जगह है वो शो करता है, ठीक है। द मैप यूज लाइन्स, शेडिंग, टिट्स, स्पॉट्स, इवलेशंस एंड डिफरेंट कलर्स। और ये जो होता है मैप, इस मैप में हम पानी, घास, ग्रास, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ों को हम डिनोट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइन से। लाइक मान लो पानी है तो हमने पानी वाला कुछ एरो बना दिया, और हमें फॉरेस्ट को डिनोट करना है तो हमने सर्कल बना दिया। तो इन डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, मैप के ऊपर इनको दिखाते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ मैप ऑफर सम रोड्स, ये रोड, सिटी, कल्चर इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। थीमेटिक मैप्स आर बेस्ड ऑन अ थीम और टॉपिक। और थीमेटिक जो मैप्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर थीम पे या किसी एक टॉपिक पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि मान लो हमें बात करनी है सॉइल्स, मिट्टी। आपको पता है मिट्टी कितने प्रकार की होती है ना। तो सॉइल्स, कौन सी सॉइल किस जगह पाई जाती है, एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया सॉइल का, तो कौन सी सॉइल किस जगह पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये सब एक मैप पे हम दिखा सकते हैं, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू। मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज जो होते हैं उनको भी हम थीमेटिक मैप्स के द्वारा दिखा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैप। अब मैप के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अ मैप शुड शो डायरेक्शन, डिस्टेंस, शेप एंड एरियाज एक्यूरेटली। अब देखो मैप जो होता है वो बिल्कुल ठीक तरह से किसी भी जगह की डायरेक्शन, डिस्टेंस, शेप और एरिया बिल्कुल ठीक बताता है, ठीक है। अ मैप इन ऑर्डर टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड बी यूजफुल मस्ट हैव द फॉलोइंग। और एक मैप जो होता है वो इन कुछ उसके ऑर्डर्स होते हैं, इनके थ्रू वो एक कंप्लीट मैप जो होता है वो तैयार किया जाता है। फर्स्ट हमारा आता है टाइटल। सबसे पहले हमें टाइटल देना होता है। द टॉपिक ऑफ द मैप इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द मैप। एग्जाम्पल पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऐसे। अब देखो सबसे पहले हमें मैप के ऊपर क्या देना होता है, टाइटल देना होता है कि हम जो मैप फिल कर रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेट करके हम उसको फिल कर रहे हैं। मान लो हम स्टेट्स फिल कर रहे हैं या कंट्रीज फिल कर रहे हैं तो हम क्या उसके ऊपर लिखेंगे, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हम रिवर्स के बारे में बता रहे हैं, इंडिया की रिवर्स को डिनोट कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर हेडिंग डालेंगे, उसका टाइटल लिखेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया। हम मान लो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब कि वर्ल्ड वॉर जो विश्व युद्ध हुआ था किस जगह पर होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा किन किन जगहों पर, वो डालेंगे, तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। दिस मेक्स इट ईजी टू सिलेक्ट अ मैप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और ये क्या होता है, ये अपनी ज़रूरत के अनुसार मैप को चूज़ करने में ईजी तरीका हो जाता है। मतलब आसानी से हम मैप को चूज़ कर सकते हैं कि जिस भी हमें मैप की ज़रूरत है उसको हम ईजिली चुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रिड सिस्टम। वी हैव learned that latitude which are the east west line and longitude which are the north south lines create a grid। देखो जैसे कि हमें पता है कि लैटिट्यूड जो होता है वो ईस्ट वेस्ट लाइन ईस्ट वेस्ट लाइन जो है वो क्रिएट करता है, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ लाइंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। The grid on maps and globes have help us locate places। और ये जो होते हैं ये ग्रिड्स और मैप, जो ग्रिड्स होते हैं वो मैप और ग्लोब पर क्या करते हैं, जगह को लोकेट करने में, मतलब कोई जगह किस उस प्लेस पे है वो बताने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस। इन मैप्स अ रीजन, अ कंट्री और द एंटायर वर्ल्ड इज रिड्यूस्ड टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब डिस्टेंस जो होता है कि मान लो एक मैप है, उसमें हमें एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस होता है उनका वो भी देना है और सब कुछ, मतलब
प्लेन पेपर पे एक मैप को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको उसका जो एक मैप कैसे बनाया जाता है, मतलब उसमें वो चीज़ दिखाई जाती है, ठीक है। दिस मस्ट बी डन विद ग्रेट केयर एज वेरी लार्ज एरिया इज बीइंग रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। देखो, और ये बहुत जो मैप बनाया जाता है बहुत ही केयरफुली बनाया जाता है, क्योंकि मैप जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, क्योंकि मैप में सारी चीज़ें सही देनी होती है, कौन सी जगह कितने एरिया में फैली हुई है, कौन सी जगह किस जगह से कितनी दूर है, उसका डायरेक्शंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, सब चीज़ हमें देनी होती है। तो हम उसको बहुत ही मतलब जो भी उसको मैप को बनाता है वो बहुत ही ध्यान से बनाता है, ठीक है। और स्केल का यूज़ करके वो जो मैप होता है उसको बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केल। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप मेजर्ड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। देखो, किसी मैप पे कोई भी दो जगह का डिस्टेंस जो होता है वो किससे नापा जाता है, स्केल के थ्रू, एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन इनसे मैप नापा जाता है, जैसे कि ये माइल्स, कितने माइल्स दूर है, और ये किलोमीटर्स वाला स्केल, और इसको हम क्या कहते हैं, मैप डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड मेजर्ड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द ग्राउंड डिस्टेंस। और जो ग्राउंड पे जो दो जगहों का जो डिस्टेंस होता है उसको जो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन से मेज़र किया जाता है ग्राउंड पे, उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम ग्राउंड डिस्टेंस। द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ मैप। और मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के रेशियो को क्या बोलते हैं, स्केल। द स्केल इज इम्पॉर्टेंट टू हेल्प अस कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द मैप। और जो स्केल होता है वो हमें दो जगहों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। द साइज ऑफ द मैप डिपेंड्स ऑन अ स्केल। और जो मैप का साइज होता है वो स्केल पर डिपेंड करता है। इफ बिगर स्केल इज चूजन द मैप विल बी नीड टू लार्जर एंड सच मैप विल शो डिफरेंट डिटेल्स मोर क्लियरली। अगर हमारा जो स्केल है वो लार्ज है तो हमारा जो मैप बनेगा वो भी बड़ा बनेगा, और जो डिस्टेंस है और जो उसकी जो डिस्टेंस वगैरह सब कुछ क्लियर दिखेगा, ठीक है। अ स्केल कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली और इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जो स्केल है वो ग्राफिकली भी प्रेजेंट किया जाता है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जा सकता है, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के द्वारा भी इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। इफ़ अ स्केल इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स और मैंशनड एज अ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वर्बल और स्टेटमेंट स्केल। और अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वो इस टाइप से होता है, इस रेशो में रख के इसको किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल मैप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैप्स। और स्केल्स जो होता है वो मैप जो होते हैं वो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप्स में डिवाइड किए जाते हैं। मैप्स दैट रिप्रेजेंट लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ एंड शोज लेस डिटेल्स आर कॉल्ड स्मॉल स्केल। मैप जो लार्ज एरिया दिखाते हैं और कम डिटेल बताते हैं उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप्स। और इन सच अ मैप अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप में रिप्रेजेंट 5000 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। अब मैप पे जो शो करते हैं ना, वो जो मेज़रमेंट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, मान लो 1 सेंटीमीटर का वो कितना, 1 सेंटीमीटर जो होता है उनका वो कितने को रिप्रेजेंट करता है, 5000 सेंटीमीटर, ठीक है। वो उस पर लिखा होता है। लार्ज स्केल मैप शोज अ स्मॉल एरिया। जो लार्ज स्केल मैप होता है वो क्या करता है, वो स्मॉल एरिया, छोटा एरिया प्रेजेंट दिखाता है, बट उनकी जो डिटेल होती है वो बड़ी दिखाता है। दे में यूज़ स्केल, वो कौन सा स्केल यूज़ करता है, 1 सेंटीमीटर स्केल
इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अब 1 सेंटीमीटर को यूज़ करते हैं हम 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड पर, ठीक है। क्लास हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे और आगे का चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।